आज की हमारी वीडियो भी प्रेगनेंसी की अलामात से मुतल्लिक ही है कि बग़ैर टेस्ट किए आप शुरू में ही ये कैसे जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमल ठहर जाता है, फीमेल के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर और ऑर्गन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस यानी तब्दीलियां आती हैं, जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और तकरीबन 90% फ़ीमेल्स अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आने वाली इन तब्दीलियों को ऑब्ज़र्व करके अपनी प्रेगनेंसी को जज करने की कोशिश करती हैं। ख़ास तौर पर जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं या जो औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं और प्रेगनेंसी होने के लिए डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो जैसे ही पीरियड मिस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इवन के पीरियड मिस होने से पहले ही बग़ैर टेस्ट किए वो जानना चाहते हैं अपनी इन बॉडी पार्ट्स के अंदर होने वाली तब्दीलियों को देख कर कि क्या वो प्रेग्नेंट हो गई हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अलामात और तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बॉडी पार्ट पर फोकस करेंगे कि कंसीव करने के बाद ब्रेस्ट के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां आती हैं जिनको देखकर और फील करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़, मेल और फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स और हमल से पहले, हमल के दौरान और हमल के बाद पेश आने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहली तब्दीली जो प्रेगनेंसी होने की अलामत समझी जा सकती है वो है ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस या पेन का होना, यानी हाथ लगाने पर दर्द का एहसास होना। ये प्रेगनेंसी होने की बहुत ही अर्ली सिम्टम समझी जाती है और प्रेगनेंसी होने के बाद शुरू के कुछ दिनों में ही ये अलामत ज़ाहिर हो जाती है और दर्द की फीलिंग आर्म पिट तक महसूस हो सकती है। ब्रेस्ट के अंदर पेन, सोरनेस या दर्द का एहसास क्यों होता है? प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे जैसे आपका जिस्म प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के साथ एडजस्ट कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता दर्द का एहसास कम होता जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि बाज़ ख़वातीन में प्रेगनेंसी के अलावा भी जैसे ही मेंसेस का साइकिल शुरू होने को होता है तो ब्रेस्ट के अंदर दर्द का एहसास हो सकता है। इसे हम PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें फ़र्क कैसे करेंगे आप कि ब्रेस्ट के अंदर जो दर्द का एहसास है वो साइकिल शुरू होने की अलामत है या कि हमल ठहर जाने की अलामत है। तो अगर तो ब्रेस्ट के अंदर दर्द का एहसास आपको उस वक्त शुरू होता है जब आपका साइकिल तकरीबन शुरू होने वाला होता है, शुरू होने में तकरीबन एक हफ़्ता अगर बाकी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अलामत मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है, इस वजह से है, प्रेगनेंसी होने की वजह से नहीं। लेकिन अगर ब्रेस्ट के अंदर ये अलामत आपको तकरीबन साइकिल के मिड में शुरू होती है, तब आप सोच सकती हैं कि ये प्रेग्नेंट होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और दूसरी अलामत ब्रेस्ट के अंदर आपको ये महसूस होगी कि ब्रेस्ट आपको पहले की निस्बत स्वोलन यानी कि सूजी हुई महसूस होगी और धीरे धीरे ब्रेस्ट के साइज़ में इजाफा होता जाएगा। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि आपके आने वाले बच्चे के लिए खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है। ब्रेस्ट के अंदर दूध की नालियाँ और दूध बनाने वाले जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है और उनमें इजाफा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ब्रेस्ट के साइज़ में इजाफा जारी रहता है और इस वक्त आपको अपने इनर गारमेंट्स यानी ब्रा का साइज़ भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। इसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद जो अगली अलामत ब्रेस्ट के अंदर ज़ाहिर हो सकती है वो ये है कि ब्रेस्ट के ऊपर आपको हल्के नीले रंग की वेन्स यानी कि खून की नालियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वेन्स इसलिए विजिबल हो जाती हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपके बेबी की ग्रोथ होती है, तो आपके सारे जिस्म के अंदर खून का वॉल्यूम और खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। और ब्रेस्ट के अंदर स्पेशली खून की गर्दिश ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि ब्रेस्ट टिश्यू तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है ताकि आने वाले बच्चे के लिए खुराक का बंदोबस्त हो सके। इन सारी बातों को इस वीडियो में बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर जो नई बनने वाली माएँ होती हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो वो जब इस किस्म की तब्दीलियों को, चेंजेस को अपने बॉडी के अंदर, अपने ब्रेस्ट के अंदर फील करती हैं,
तो परेशान हो जाती हैं और अक्सर औक़ात शर्म की वजह से डॉक्टर से डिस्कस भी नहीं कर पाती और टेंशन में रहती हैं। तो डियर मदर्स, हमारा मकसद बीइंग ए डॉक्टर किसी न किसी सूरत में इस सिलसिले में आपको अवेयरनेस देना है। तो अब बात करते हैं जी, अगली अलामत ब्रेस्ट के अंदर क्या आएगी प्रेगनेंसी होने की। ब्रेस्ट निपल का साइज़ बढ़ जाता है, निपल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इवन के इनर गारमेंट यानी कि शर्ट्स या ब्रा वगैरह अगर टच हो तो वो ज़्यादा फील होने लगता है आपको। फिर ब्रेस्ट निपल के इर्द गिर्द का जो डार्क कलर का राउंड एरिया होता है, जिसे हम एरियोला बोलते हैं, तो उसका कलर पहले से ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी डार्क वाले सर्कुलर एरिया में छोटे छोटे उभार या बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स कहा जाता है। तो ये जो उभार या ट्यूबरकल्स बनते हैं, इनके अंदर लुब्रिकेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प आउट करती हैं। इसके बाद जो अलामत ब्रेस्ट के अंदर ज़ाहिर होगी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वो ब्रेस्ट के अंदर आपको हैवीनेस और फुलनेस का एहसास होने लगेगा। ये भी ब्रेस्ट के साइज़ के बढ़ने की वजह से होता है। और ब्रेस्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मिल्क बनाने वाले जो सेल्स हैं और डक्ट्स हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से फुलनेस का एहसास होता है। और बाज़ ख़वातीन में सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू में ही कोलोस्ट्रम बनना शुरू हो जाता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क की इब्तदाई शक्ल है। और ये ब्रेस्ट मिल्क से निस्बतन गाढ़ा होता है और लाइट येलो कलर का होता है। और बाज़ मदर्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ही कोलोस्ट्रम की लीकेज भी शुरू हो सकती है। तो इसके स्टेन्स वगैरह से बचने के लिए नर्सिंग पैड ब्रा के अंदर आप रख सकती हैं। फिर ब्रेस्ट साइज़ बढ़ने की वजह से इचिंग और ड्राइनेस हो सकती है। ब्रेस्ट की स्किन चूँकि स्ट्रेच हो रही होती है तो इस पर ख़ारिश और ड्राइनेस हो सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए दिन में एटलीस्ट एक बार आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर फाइनली ब्रेस्ट साइज़ बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट के फ्रंट पर और साइड पर स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। और कोई भी ऐसी स्पेशल क्रीम ऐसी नहीं है जो इन स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म कर सके। अगेन अपनी स्किन को आप डेली बेसिस पर मॉइस्चराइज करें तो इससे स्ट्रेच मार्क्स कम से कम बनेंगे। तो ये सारी तब्दीलियां और अलामात आती हैं ब्रेस्ट के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और क्या माँ बनने के बाद, बेबी डिलीवर होने के बाद ब्रेस्ट का साइज़ और शेप दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ सकता है? तो ब्रेस्ट मिल्क बनना जैसे ही बंद हो जाता है तो कुछ ख़वातीन के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सरियत के अंदर ऐसा नहीं होता। और अगर हो भी सही तो थोड़ा बहुत साइज़ इंक्रीज़ रह जाता है और इलास्टिसिटी भी कुछ ना कुछ लूज़ हो जाती है। और फिर ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर और कितने अरसे तक आपने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और आपका वेट किस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ दोबारा उस शेप में, उस साइज़ में आ सकेगा कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल को दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि इस चैनल की नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।